मिट्टी है तो जीवन है। मिट्टी से बने हैं हम सब, मिट्टी में ही समाना है। स्वाहा होकर या दफन होकर अनंत काल तक जारी रहेगा यह सिलसिला। यह मिट्टी ही हमारा भरण पोषण करती है। शायद इसी कारण हम मिट्टी को ललाट पर लगाकर माँ तुझे सलाम गाते रहते हैं और सदियों से इसकी आन बान और शान पर कुर्बान होते रहे हैं। तभी तो कहते हैं कि मिट्टी है तो जीवन है। हमारी परंपरा में भी है मिट्टी का मुक्त कंठ से गुणगान। अथर्ववेद में कहा गया कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता और मैं उसका पुत्र हूँ। यजुर्वेद में कहा गया है नमो मात्रे पृथिव्ये नमो मात्रे पृथिव्या, अर्थात माता पृथ्वी को नमस्कार। धरती माता हमारे जीवन के अस्तित्व का प्रमुख आधार है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। कभी आपने सोचा है कि हमारे राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति क्या है? मिट्टी, जल, नदियां, समुद्र, पहाड़, खनिज, मौसम, वन आदि यही तो है। इनके बिना भारत का और हमारा अस्तित्व संभव है क्या? जरा सोच कर देखिए कि हिमालय ना होता तो अनेक नदियां ना होती तो क्या होता? भूमि और पर्वतों को खोदा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, नदियों, नालों, तालाबों, बावड़ियों और कुओं को पाटा जा रहा है। अरे मैं तो भटक गई। लौटकर मिट्टी पर आते हैं। इसी मिट्टी के बल पर पर्याप्त पुरानी तकनीक और मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के बावजूद भी हम न केवल 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों का पेट भर पा रहे हैं, बल्कि खाद्यान्न निर्यात भी कर रहे हैं। मिट्टी के बिना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ संभव है? हमारा उन्नत विज्ञान अभी मिट्टी नहीं बना सका है। इसीलिए ऊपर वाले की इस नेमत को हमें हर हाल में संजो के रखना है। अचानक किसी शायर की पंक्तियां याद आ गईं। ओढ़कर मिट्टी की चादर बेनिशा हो जाएंगे, एक न एक दिन हम भी दास्तां हो जाएंगे। हजारों सालों से हम भारत की उपजाऊ मिट्टी में केवल बीज छींटकर फसल काटते रहे हैं। 1960 तक कोई रासायनिक खाद नहीं डाली जाती थी। धरती माँ ऊर्जा का भंडार थी। वो जरा से श्रम से हमारी झोली भर दिया करती थी। किंतु गलत सोच और न्यस्त्र क्षुद्र स्वार्थों ने हमारी मिट्टी को प्राणहीन कर दिया है। पर इसकी चिंता करता कोई क्यों नहीं दिख रहा है? यह सब हमने एक परिचित से पूछा तो उनका उत्तर था, इफरात है जनाब, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। चूंकि मिट्टी हमारे चारों ओर प्रचुर मात्रा में बिखरी हुई है, अतः इसकी कोई चिंता ही नहीं करता। इसकी गुणवत्ता में जो कमी आ रही है वो नजर नहीं आती किसी को। मिट्टी का अपना अस्तित्व है, उसमें असंख्य जीवाणुओं का निवास है, जल ग्रहण करने और वायु संचार की व्यवस्था है। मिट्टी अनेक तरह के पोषक तत्वों की प्रदाता है। जब यह व्यवस्था टूटती है तो भूमि की उर्वरता नष्ट होती है। बाहर से तो यह वही मिट्टी नजर आती है, पर उसकी जीवनदायिनी क्षमता बहुत कम हो जाती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार अनुकूल परिस्थितियों में 1 इंच मिट्टी के तैयार होने में लगभग 800 साल लगते हैं और नष्ट होने में चंद पल। इसे प्रयोगशाला या फैक्ट्री में नहीं तैयार किया जा सकता है। इसीलिए मिट्टी अमूल्य है, इसका कोई विकल्प नहीं है। फिर भी हम इसके संरक्षण व रखरखाव में इतने लापरवाह क्यों हैं? अब अगले भाग में हम जानेंगे कि आगे क्या होगा यदि मिट्टी का क्षरण ऐसे ही जारी रहा तो। मिट्टी की सतह के कितने इंच में अधिकांश सूक्ष्मजीवी तत्व होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं? मिट्टी को सशक्त बनाने के उपाय क्या हैं? अगर हमारा यह प्रयास आपको प्रकृति व पर्यावरण हित में लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अधिकाधिक शेयर करें। आइए हम पर्यावरण सुधार के राह के साथी बने।